इसकी बहुत शिद्दत से मज़म्मत करनी चाहिए इस तरह के वाक़यात की। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पूरे पाकिस्तान में रूनुमा होते हैं, लेकिन क्यों कोई रिपोर्ट होता है तो कोई नहीं होता, या इख़बारात के ज़रिए या टीवी चैनल्स के ज़रिए। लेकिन ये पहला वाक़या है जिसकी बाकायदा वीडियो बनाई गई हुँ, और इसकी पिक्चर्स बनाई गई हुँ, और इतना ज़ुल्म के साथ उस ख़ातून और उस मर्द को कत्ल किया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ देखें, वाज़ेह तौर पे ये इत्तलात जो है वो ना गवर्नमेंट के पास है और ना ही किसी के पास है, क्योंकि इशू ये है कि वो खातून का पहले ये कहा जा रहा है कि वो पहले शादीशुदा थी और फिर वो इस के साथ गई है। ये भी नहीं पता है कि आया वो इन्होंने जो शादी की है उसकी इतलात भी नहीं है और ना ही ये इतला है कि जी उसको तलाक पहले दी गई थी। हुँ, अब इशू ये है कि देखिए, हम तो 2 चीज़ों की मज़म्मत करते हैं। पहली बात तो ये है कि इसको कत्ल किया गया है और वो बरमला लोग उसको कह भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि जी दोनों अफ़राद जो जिसमें ख़ातून भी है और मर्द भी है, उसको कत्ल किया गया और गैरत के नाम पे कत्ल किया गया, जिसके ज़ुमरे में है वो 302 बी आता है। तो पहली बात तो हमारी जो डिमांड उनके साथ गवर्नमेंट के साथ थी कि जी इसको सियाकारी और कारोबारी के ज़ुमरे में लिया जाए, क्योंकि उसका एक अहम चीज़ ये है कि वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होती है, चाहे जो भी मुल्ज़िम उसके कटहरे में आएगा उस एफआईआर में, तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होगी। अब वज़ीर आला साहब की जो स्टेटमेंट आई है और इससे पहले भी डीआईजी साहब और हुँ, उनके तर्जुमान गवर्नमेंट के तर्जुमान ने भी वाज़ेह किया है। इससे पहले चूँकि हमारी डिमांड्स में ये था कि मुल्ज़िमान पकड़े जाएँ। हुँ, अब वो मुल्ज़िमान कोई 13 के करीब जो है वो मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं हुँ, और अब हमारी ये डिमांड भी उनके साथ है कि इसको अदालत में पेश करके उसको जुडिशल जो है जी। वो किया जाए, ताकि ये पता चले कि अगर ये मुल्ज़िम जो है वो मुजरिम है, तो इसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।